हालेलुया। हालेलुया। सभी को प्रेज लॉर्ड। प्रेज। आइए हम लोग वचन के अंदर जाएंगे। एक वचन को पढ़ेंगे। मत्ती की किताब, इसका 7 अध्याय और 24वें वचन को पढ़ेंगे। मत्ती नबी की किताब 7 अध्याय और 24 वचन। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, हाँ। वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। आइए हम इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। स्तुति धन्यवाद करते हैं प्रभु, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु। इस सांझ के समय में आपके चरणों में आने के लिए प्रभु जी आपने दया किया, इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। पढ़ा गया वचन आपका है, आपका वचन आत्मा और जीवन है, किसी भी दुधारी तलवार से भी तीखा है परमेश्वर लॉर्ड। उस वचन के द्वारा हम हर एक के हृदय, प्रभु जी, हृदय को भेदने के लिए आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए। वचन के गहराई, उसका भेद, उसका रहस्य समझने के लिए प्रभु जी हमारे आत्मिक आंखों को, आत्मिक कानों को खोल के दीजिए, ये समझने के लिए प्रभु जी, और उसके अनुसार हमारा जीवन परिवर्तन, एक बदलावट के अंदर आने के लिए प्रभु जी आप हमें सहायता कीजिए, मदद कीजिए। हम कुछ नहीं कर सकते, परंतु आपके आत्मा के द्वारा सारे चीज सिद्ध होता है परमेश्वर। वही पवित्र आत्मा हमारे बीच के अंदर आकर चलने फिरने के लिए, हमारे ऊपर मंडराने के लिए और हमारे वचन के अंदर अगुवाई करने के लिए आप हमें सहायता कीजिए, मदद कीजिए। हर एक कमी गटी को निकाल दीजिए। किसी विरुद्ध हमारे मन के अंदर कुछ भी रहेगा तो हम सारे गलती अपराधों को आपके सम्मुख में रख कर मांग रहे। आप हमारी अगुवाई कीजिए, सारी चीजों के द्वारा सिर्फ और सिर्फ आपका नाम का महिमा करवा के लीजिए। मान महिमा गौरव आप ही को देते, नासरी यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठ जाएंगे। फिर से हम लोग उस वचन को पढ़ेंगे। इसलिए हाँ। जो कोई मेरी ये बातें सुनकर हाँ। उन्हें मानता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा हाँ। जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। देखिए, जो कोई मेरी बात को सुनकर उसे मानता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई है, जो अपना घर कहाँ पर बनाता है? चट्टान पर बनाता है। और उस घर के ऊपर अगर कोई भी तूफान आए, कुछ भी बाढ़ आए, आंधियां चली, कुछ भी हो जाए, तो क्या वो गिर सकता है क्या? नहीं, क्योंकि उसकी नींव कहाँ पर रखी गई है? तो उस मजबूत चट्टान के ऊपर रखी गई है। वो चट्टान कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। अभी किसी भी परिस्थिति में अगर हम लोग देखा जाए तो यहाँ पर वचन के अंदर हमें एक चीज गहरे के अंदर हमें मालूम पड़ती है कि तूफान आने वाला तो है, किसी न किसी दिन, किसी न किसी समय। वो समय हमें पता नहीं, वो अवधि हमें पता नहीं, परंतु ये बात तो निश्चित है कि वो तूफान तो आने वाला है। क्या हम उस तूफान के लिए तैयार है क्या? क्या हम लोग उस जो बुद्धिमान मनुष्य की नाई जो यहाँ पर हमें बताया गया है, क्या हम तैयार है क्या? हमने हमारी चट्टान के ऊपर हमने नींव रखी है क्या? ये हम लोग कुछ उदाहरण के द्वारा हम लोग देखने वाले हैं कि आज हम कहाँ पर है, मसीह के अंदर हमारी नींव कहाँ पर डाली गई है, और उस आने वाले तूफान के बारे में हमें विदित किया गया है क्या नहीं, या चेतावनी दी गई है क्या नहीं, हम इसको जांचेंगे। परंतु एक बात तो निश्चित है कि तूफान तो आने वाला है, और चेतावनी भी हमें समय समय पर दी गई है, भविष्यवक्ताओं के द्वारा, नबियों के द्वारा, पास्टर्स के द्वारा। हमें देखने को मिलता है कि हर समय परमेश्वर अपने बच्चे लोग को चेतावनी देते आता है, परंतु हम लोग उस चेतावनी के ऊपर कान लगाया है क्या नहीं? परमेश्वर अपने दास को बताए बिना कुछ भी नहीं करता है। आमोस के अंदर हम लोग देखेंगे, आमोस 3:7 पढ़ेंगे। आमोस की किताब 3रा अध्याय और 7वें वचन को पढ़ेंगे। इसी प्रकार हाँ। से प्रभु यहोवा अपने दास हाँ। भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी न करेगा। देखो, अपने दास के ऊपर हर एक चीज का भेद परमेश्वर प्रकट करता है। किसी भी चीज को लाने से पहले परमेश्वर अपने दास को क्या करता है? विदित करता है। अगर कोई दास या उसका सेवक, अगर वो चेतावनी को
मंडली के अंदर के लोगों को अगर वो विदित नहीं करता है, चेतित नहीं करता है, तो वो क्या है, वो दोषी ठहरेगा। यहाँ पर आमोस के अंदर बहुत ही अच्छा रीति से लिखा है कि परमेश्वर अपने दास को उस चेतावनी को बताए बिना कुछ भी नहीं करता। परमेश्वर इतना सरलता में इसके अंदर लिखा है, इसके अंदर कुछ भी छुपा हुआ चीज नहीं है। परमेश्वर हर एक चीज अपने दास के ऊपर क्या करता है, विदित करता है। यहां पर देखेंगे तो ये मत्ती 7:24 के अंदर लिखा है कि एक तूफान तो आने वाला है, और हम लोग को उसके बारे में चेतित किया गया है या नहीं, और चेतावनी दी गई है, तो हम अब कितनी तैयारी तक आ चुके हैं। समय इतना नहीं है, समय कहां पर है, एकदम दरवाजे पे आके खड़ा है। हम लोग एकदम अंतिम समय के अंदर है। वो घड़ी हमको पता नहीं कि जब पूरब से लेकर पश्चिम तक वो बिजली चली जाएगी, उस समान वो परमेश्वर का दिन आके चला जाएगा। तो हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, परंतु वो चेतावनी के द्वारा हम अपने आप को तैयार किए गए क्या नहीं, हम अपने आप को देखेंगे। एक वचन को पढ़ेंगे, मत्ती की किताब इसका 24 अध्याय और 39 वचन। मत्ती 24 अध्याय और 39 वचन। और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बाहर न ले गया, हाँ, तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। देखो, इतना बड़ा समस्या आके चला भी गया, वो तूफान आके चला भी गया, जल प्रलय आके चला भी गया, परंतु उनको उनकी जरा से भी भनक ना लगी। यहाँ पर बहुत सारा अच्छे रीति से वहां पर लिखा गया कि परमेश्वर एक तूफान को, एक बड़े जल प्रलय को वहां पर लाने वाला था, और उसके दास नूह के द्वारा परमेश्वर ने वहां पर विदित किया था। और वो चेतावनी को लेकर नूह भी क्या किया है, जगह जगह पर जाकर चिल्ला चिल्ला कर उसके बारे में वो बता रहा है। परंतु उस समय के लोगों ने उसका सुना क्या, नहीं, उसका हंसी मजाक उड़ाया, उसका निंदा किया। उनको कुछ करना भी नहीं था, सब कुछ तो नूह कर रहा था। नूह ही सारे चीज को आयत कर रहा था, नूह ही उस जहाज को बना रहा था। इनको सिर्फ उस नाव के अंदर आना था। देखो परमेश्वर कितना सरलता के अंदर रखा है, परंतु मनुष्य क्या करता है, उसको विपरीत कर देता है। अपने विचारों से, अपने कल्पनाओं से क्या करता है, उस रास्ते से भटक जाता है, अपने आप को और भी ज्यादा होशियार समझने लगता है। परंतु परमेश्वर ने अपने आप को सरलता में रखा है, बहुत सिंपल तरीके से परमेश्वर रखता है। कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीजें परमेश्वर नहीं रखता है। तो देखो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो उस समय में वो लोग खा पी रहे थे, शादी कर रहे थे, शादी करवा के दे रहे थे, सारे कुछ अपने अपने संसार के अंदर अपने अपने मन के हिसाब से वो लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। परंतु वहां पर परमेश्वर के द्वारा एक चेतावनी दिया गया है। नू जगह जगह पर जाकर परमेश्वर के उस चेतावनी को लेके जा रहा था, परंतु क्या किया गया वहां पर, उसकी हमेशा ही अपमानित किया गया, उसका ठट्टा बनाया गया, उसके ऊपर हंसाया गया है। उसके अंदर हम लोग देखेंगे तो 41 और 42 वचन को पढ़ेंगे। दो स्त्रियां हाँ, चक्की पीसती रहेंगी, हाँ, एक ले ली जाएंगी हाँ, और दूसरी छोड़ दी जाएंगी। हाँ। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। देखो, जागते रहना है। उस चेतावनी को सुनकर हम लोग क्या होना है, सतर्क होना है। उस समय एक जो वहां पर चक्की पीसी रहेगी, एक को ली जाएगी, एक को नहीं लिया जाएगा। हम लोग सतर्क रहना है। आज हम लोग कौन से कैटेगरी में है, एक ली जाएगी और एक वहां पर ही छोड़ दी जाएगी। वहां पर जो दूसरी थी वो क्या थी, वो अपने ही संसार के अंदर, दुनिया के अंदर वो मग्न थी। उनको हंसी मजाक, मनोरंजन, चुटकुले, ये सारे चीज उसके अंदर वो मगन थी। आज कलीसिया की भी यही स्थिति है। बहुत सारे लोग किसके अंदर अटके पड़े हैं, यही मनोरंजन, जो कानों को लुभावना, जो संदेश रहता है, जो वचन से परे रहता है, वचन को बाजू रखा जाता है, ऐसी चीजों के अंदर क्या है, आज वहां पर लोगों का गर्दी का गर्दी है। जहां पर चेतावनी नहीं, कुछ नहीं, जहां पर कड़क शब्दों के अंदर उपदेश नहीं दिया जाता, जहां पर वचन के द्वारा, चेतावनी के द्वारा विदित नहीं किया जाता, ऐसे लोगों के वहां पर क्या है, झुंड के पीछे झुंड जा रहे हैं। परंतु दुल्हन का एक झुंड क्या है, वो छोटा सा ही झुंड रहेगा, परंतु वो कैसे रहेगा, परमेश्वर के वचन के लिए उत्तम रहेगा, आमीन। जो उस चेतावनी को बराबर सुन के अपने आप को वो तैयार करती है। यहाँ पर देखेगा तो नूह के समय में वोटों पर गिनती गिनती कर सकते हैं, इतने लोग क्या क्या है, उस वचन को सुना है, वो भी उसके परिवार के लोग, और वो अंदर चले गए।
भविष्यवक्ता कहता है कि आज भी नूह कहां पर खड़ा है? उस दरवाजे पर खड़ा है और वो आवाज मार रहा है, जिसके कान हो क्या करो, वो सुन लो, तुम अंदर आ जाओ करके वो आज भी भविष्यवक्ता बोलता है कि मुझे हमेशा वो नूह वहां पर दरवाजे पर खड़ा दिखता है। आज हम लोग देखना चाहिए कि हम लोग को क्या दिख रहा है। आज हम लोग को संसार दिख रहा है कि आज हमें भी कोई एक हमारे लिए चेतावनी देने वाला एक सेवक वहां पर खड़ा है, वो आपको कह रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, मन फिराओ और अंदर आ जाओ। परमेश्वर समय समय पे क्या करता है, विदित करता है। और भी अगर हम लोग देखेंगे तो उदाहरण के लिए एक मैं बताता हूं, अमेरिका के अंदर भी एक संभावना हुआ था, एक बहुत बड़ा वहां पर तूफान आया था बहुत सालों पहले। और वो इतना तूफान खतरनाक था कि वो समुद्र से उठकर आया था। वो तूफान, जिसको हम लोग मराठी में चक्रवात ऐसे कुछ तो बोलते हो, पानी में भरा हुआ रहता है, उसका बहुत वजन रहता है। और वो जब उस समय क्या होता है, जो हवामान खाते के जो लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, उस समय रेडियो थे, तो रेडियो पर वो बताते हैं, चितित करते हैं, चेतावनी देते हैं कि बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, तो आप अपने घरों में सुरक्षित रहिए या सुरक्षित स्थानों पर चले जाइए। ऐसे क्या होता है, रेडियो पर आवाज उनको बातमी दी जाती है, चेतावनी दी जाती है, और उसके अनुसार लोग क्या होते हैं, वो स्थानांतर कर जाते हैं, एक सुरक्षित स्थान के अंदर चले जाते हैं। और ऐसे ही एक भाई, एक मसीह भाई है, वो उस रेडियो को, उस संदेश को वहां पर सुनता है, और वो देखता है कि उसका एक पड़ोसी है, उसके पास बहुत सारे मुर्गी है, बहुत सारे जानवर बांधे हुए। तो मसीह भाई क्या करता है, वो परमेश्वर को डर के चलने वाला एक मनुष्य है, और वो जाके उस अपने पड़ोसी को जाके बोलता है कि मैंने अभी रेडियो पर सुना है कि बहुत बड़ा तूफान समुद्र से निकला है और हमारी ओर आ रहा है। वहां पर हवामान खाता बताता है कि किस तेजी से वो तूफान आ रहा है, उसका नाम क्या है, उसकी दिशा क्या है, उसका वेग क्या है, सारी चीज वहां पर रेडियो पर बताते। तो ये भाई सुनकर दौड़कर अपने पड़ोसी के लिए क्या करता है, उसे बोलता है कि तुम भी क्या करो, सुरक्षित स्थान में चले जाओ, कि ये तूफान हमारी ओर ही आ रहा है, तुम्हारा वहां पर बहुत सारे मुर्गे हैं, जानवर बांधे हुए हैं, तुम वहां से जल्द निकल जाओ करके वो मसीह भाई वो अपने पड़ोसी को जाकर बताता है। परंतु वो पड़ोसी क्या करता है, उसको हंसी मजाक में ले लेता है, कि ऐसे तो बहुत सारे चेतावनी हम लोग ने रेडियो के ऊपर सुना है, पर आज आज तक कभी भी ये बात सच नहीं हुआ है। तो हम लोग काय के लिए ये सब करने का है, हम लोग जहां पर है ठीक है करके वो क्या करता है, उस भाई को वहां से जाने के लिए कहता है। और उसकी पत्नी भी वहां पर खड़ी थी, उसके बच्चे लोग भी वहां पर खड़े रहते। तो ये भाई उधर उसके पत्नी को भी बताते कि आप तो कम से कम सुनो, क्योंकि ये अपने ही दिशा से आ रहा है, और ये बार ये पक्का हमारे यहाँ पर ही आएगा करके। तब वो मनुष्य कहता है कि वो पत्नी मेरे शब्द के आगे नहीं जाएगी, मैं जो बोलूंगा वही मेरी पत्नी करेगी, मेरे बच्चे लोग करेंगे, तुम यहां से निकल जाओ करके उसको धक्का मार के निकाल देता है। तब वो मसीह भाई वहां से निकलकर अपने एक सुरक्षित स्थान पर चला जाता है, जहां पर प्रभु उसको कहता है। और कुछ ही मिनटों के अंदर क्या हो जाता है, वो तूफान वहां पर आ जाता है, और वो पूरा घर, वो पूरा इलाका वो उसके चपेट में आ जाता है। और वो इतना भारी रहता है तूफान कि उसके अंदर पानी भरा हुआ था, सब वो मुर्गा खाना, उसके सब जानवर इतर पितर हो गए, वो मनुष्य भी कहाँ पर चला गया उसका कोई भी पता नहीं चला। और ये सच घटना है। फिर उसके बाद उसकी जो पत्नी है और उसके बच्चे क्या करते हैं, वही बिल्डिंग का उसके माले पर चले जाते हैं, टेरेस पर, और वहां पर वो अपने बच्चों को लेकर रुक जाती है। परंतु ऐसा हो जाता है कि वो तूफान इतना भारी था कि वो उस एरिया के सब जो प्राणी थे, जो सांप थे, वो सब क्या हो जाते हैं, उस घर के अंदर घुस जाते हैं, और वो माले तक चले जाते हैं। और वो हर एक जहरीला सांप वहां पर था, सबसे जहरीले सांप वहां पर पाए जाते हैं फ्लोरिडा के अंदर। और वो हर एक सांप ने क्या किया है, कि हर एक मनुष्य को वहां पर मार डाला है, उस घर के, ना वो उसके बच्चे बचे, ना उसकी पत्नी बची। और दूसरे दिन जब जाकर वहां पर देखा, तो वहां पर वो मरे पड़े थे, वो मनुष्य वहां पर मिला नहीं, परंतु उसकी पत्नी और बच्चे वहां पर मिले। तो ये प्रॉफिट ने एक उदाहरण को देखे रखा है कि परमेश्वर अपने बच्चों लोग को किसी ना किसी के लिए एक चेतावनी देने के लिए वहां पर रखता है। वो मसीह भाई उनको जाके कितना बार विनती किया रहेगा कि आप वहां से हट जाना है, तो परमेश्वर क्या करता है,
समय समय पर आपको चेतावनी देता है, तो आपको उस शब्द के ऊपर कान लगाना है। आपको कौन चेतावनी दे रहा है और उसका कंफर्मेशन होना चाहिए। उसके अनुसार हम लोग क्या करना है, अपने आप को तैयार करना है। उस सुरक्षित स्थान के अंदर हम लोग चले जाना है। जैसे भजन संहिता 91 के अंदर परमेश्वर का पहला वचन कहता है कि हम लोग कहाँ पर रहना है। उस वचन को पढ़ेंगे, उस परम प्रधान के छाए हुए स्थान के अंदर हम लोग रहना है। वचन को पढ़ेंगे। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, हाँ, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना वो पाएगा। सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। अगर हमारा ठिकाना उस सर्वशक्तिमान की छाया में है, तो ये तूफान हमारा कुछ कर सकता है क्या? हमारा परमेश्वर का और तूफान का बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। हम लोग कितने बार देखा है परमेश्वर क्या हुआ है। जब शिष्य लोग के साथ वो नाव पर था तो क्या हुआ है, नाव डगमगाने लगी थी। और ये शिष्य लोग जब परमेश्वर वहां पर विश्रांति करे तो आकर परमेश्वर को उठा रहे, आप यहाँ पर निद्रा में है, परंतु तो हम लोग क्या हो रहे, हम लोग डूब रहे हैं। तो परमेश्वर ने कहा, हे अल्प विश्वासी होकर के, वहां पर परमेश्वर ने कहा है, क्योंकि उनका विश्वास क्या था, कम था। जो सारे सृष्टि का निर्माण करता, वो कहां पर था, उनके नाव के अंदर था। परंतु वो अविश्वास के द्वारा वो क्या हो गए, उनकी नाव डगमगाई। वो नाव जो स्थापित रूप में थी, वो नाव नहीं, उनकी विश्वास रूपी नाव डगमगाई थी। इसके लिए वो क्या हो गए थे, वो डर को लेके आता है। सबसे बड़ा पाप क्या है मालूम है, वो है तुम्हारा अविश्वास। ये जो हम लोग बोलते हैं ये सिगरेट पीता है और ये दारू पीता है, ये क्या है, ये पाप के फल है। ये पाप नहीं है। सबसे बड़ा पाप क्या है, अविश्वास। जो सबसे बड़ा पहला पाप कहां पर हो गया, आदम के बगीचे में वो पाप हो गया था। जो वचन के ऊपर अविश्वास कहा किया गया था, उसी के द्वारा क्या हो गया, वहां पर वो शैतान ने अंदर प्रवेश किया था। अगर हम लोग के अंदर भी अगर जरा सा भी अविश्वास रहेगा तो क्या होगा, हमारी नाव भी क्या हो जाएगी, डगमगा जाएगी। जो परमेश्वर हमें उसके दासों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा हमें विदित करता है, चिंतित करता है, हमें उसके अनुसार अपने आप को तैयार करना है। उसके अनुसार हमारा ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना है। जो आता है उसे हमने ग्रहण करना है। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था कि इस स्थान से तुझे निकलना है। उसने पूछा क्या, मैं क्यों निकलना है, क्या क्या लेकर निकलूं, मुझे कौन से स्थान पे जाना है, आप सारी चीज को प्रभु बताओ, उसके बाद में सब थैला लेके निकलूंगा, ऐसे बोला क्या वो? नहीं। परमेश्वर से हमें जो कुछ भी आयत होता है, हम के उसके अनुसार क्या होना है, निकल जाना है। उस शब्द को हम लोग सम्मान देना है। बाकी सारी चीज हम लोग परमेश्वर के हाथों में छोड़ना है। वो क्या करता है, सारे चीजों को आयत करके देता है, हम अपने आप को उसके हाथों में सौंपना है। उस चेतावनी के ऊपर हम लोग कान लगाना है। समय समय पर परमेश्वर हमको चेतावनी देते रहता है। अभी भाई ने कहा कि पास्टर वैरागर जी ने लगातार 2 हफ्ते एक ही विषय पर प्रवचन दिया है, वो है प्रार्थना। मैं इसको दे 2 हफ्ते से मैं यही सोच रहा हूं कि परमेश्वर ने यही वचन क्यों दिया रहेगा उनको। परमेश्वर कुछ तो चेताना चाहता है कि हमारे प्रार्थना के अंदर कुछ तो कमी घटी है, हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है, हमें किस रीति से आना है। तो मैं यही सोच रहा था, मैं भी रात को ध्यान के अंदर यही सोच रहा था, परमेश्वर ये 2 हफ्ता एक ही विषय के अंदर आप क्यों लेके जा रहे हैं। इसके अंदर मतलब हम लोग सही रीति से प्रार्थना नहीं कर रहे, हमारे अंदर कुछ तो कमी घटी है। किस रीति से प्रार्थना के अंदर जाना है, हमारा आचरण कैसे होना है। परमेश्वर ने उस वेदी के सम्मुख जाने के लिए याजक लोग को क्या आज्ञा देके रखा है, लेवी व्यवस्था के अंदर किस तरह से वस्त्र पहन के जाना है। एक हर एक चीज परमेश्वर लिख के दिया है। क्यों लिख के दिया है, इसी रीति से हम लोग प्रार्थना करने जाते हैं तो हम लोग भी क्या करते हैं, एक प्रकार की वेदी बनाते हैं। और उस वेदी को ऊपर अगर हम लोग हमारा बलिदान अर्पण करना है, तो हमारे वस्त्र कैसे होने चाहिए। हम प्रार्थना करते समय किस रीति से जाते हैं, कौन से कपड़े पहन कर जाते हैं। जरा हम अपने आप को सोचना है। मैं 1 हफ्ते से यही सोच रहा कि प्रभु कुछ तो कमी घटी रहेगा, इसलिए आप ये विषय के ऊपर बार बार हमें चेतावनी दे रहे। तो मैं परमेश्वर के सम्मुख में आ गया, तो परमेश्वर ने एक ही मेरे को शब्द का बताया कि वो है, तुम सही रीति से नहीं आ रहे परमेश्वर के सम्मुख में। किस रीति से वस्त्र पहन के आ रहे हैं हम लोग, जो नॉर्मल जो हम लोग घर के अंदर पहनते हैं घूमते, वो वस्त्र के साथ नहीं। हम लोग एक परमेश्वर को भावता हुआ एक बलिदान चढ़ाना है।
तो हम अपने आप को सोचना, हम लोग सर्वशक्तिमान के सम्मुख में जा रहे हैं, हम लोग कितना डर के मारे जाना चाहिए। परमेश्वर हर एक छोटे छोटे चीजों के अंदर हमको चेतावनी देते रहता है, परंतु वो हमें पकड़ना आना चाहिए कि परमेश्वर इसके अंदर क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। बस यूं ही सुन के चले जाएंगे, बाइबल किधर है हफ्ता भर पता नहीं। तो हम लोग ध्यान इसके लिए करना है कि परमेश्वर कुछ ना कुछ तो ध्यान के अंदर तो विदित करना चाहता है। हम अपने आप को उसके द्वारा क्या है, सुधारना है। उस चेतावनी इसके लिए परमेश्वर हमें देते रहता है। और भी हम लोग देखेंगे तो एक वचन पढ़ेंगे, हिब्रू का किताब, इसका 11वां अध्याय और 7 वचन। इब्री का पत्र याचा 11 अध्याय आणि 7 वचन। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी हाँ, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। देखो, अपने परिवार के लिए वो क्या किया, वो वहां पर प्रार्थना किया है, इतर लोगों को जाकर परमेश्वर के उस चेतावनी के बारे में वो सारे लोगों को विदित किया। परंतु वहां के उस समय के लोग कैसे थे, एकदम तेज तर्रार थे, बुद्धिमान लोग थे, जो एक बड़े बड़े पिरामिड को बना सकते, बड़े बड़े वास्तुओं को इतना सटीक रीति से बना सकते हैं कि जिनका आज भी अंदाज लगाना नामुमकिन है। आज के तो बुद्धिमान लोग कुछ भी नहीं है, उस समय के लोग इतने बुद्धिमान थे। उनको पता है कि आज तक कभी भूमि पर एक बूंद नहीं गिरी, तो आने वाले दिन के अंदर कैसे गिरेगी। वो विज्ञानवादी थे। परंतु हमारा जो परमेश्वर का दास, वो नूह कैसा था, वो परमेश्वरवादी था, वो वचनवादी था। परमेश्वर के द्वारा जो चेतावनी मिला, वो उसने जाकर वहां पर विदित किया। कैसे करने वाला है ये मुझे पता नहीं, परंतु परमेश्वर बोला है तो वो जरूर करेगा करके ये विश्वास उनके अंदर था। उन लोग के अंदर कोई संदेह नहीं रहता था। परमेश्वर एक बार बोला तो वो होना ही है, कब होना है कैसे होना है वो परमेश्वर के स्वाधीन है। हम लोग को उस चेतावनी को ग्रहण करना है और अपने आप को आज का दिन ही उद्धार का दिन है ये सोच के अपने आप को तैयार करना है। कल रहेगा, परसों रहेगा, 10 साल बाद रहेगा, तो आप ऐसे ही पीछे पड़ेंगे, पीछे वाले आगे आ जाएंगे। वैसे नहीं होना है, अपने आप को तैयार करना है। उस समय नूह सारी चीज को तैयार करके रखा था। हमको तो सिर्फ अंदर आना था उन समय के लोगों को। देखो कितना अद्भुत बात है, वहां पर उस समय के सारे पशु पक्षी अंदर आ गए, परंतु मनुष्य आने के लिए तैयार नहीं है। देखो कितना विचित्र बात है। उस समय भी अगर निन्वे देश के अंदर हम लोग देखेंगे, निन्वे शहर के अंदर सब लोग उपवास के अंदर चले गए, और वो पशु पक्षी भी उपवास पकड़ा है। उसके अंदर हम लोग देखेंगे तो आपको मिलेगा, राजा ने जब फरमान निकाला था कि कोई ना पानी को छुएगा ना किसी अन्न को छुएगा, और पशु पक्षी से लेकर सभी लोग वहां पर उपवास के अंदर आ गए थे। सभी लोग नम्रता के अंदर आ गए थे। उन्होंने टाट पहनकर धूल के अंदर, राजा से लेकर रंक तक सब लोग वहां पर नम्रता के अंदर आ गए थे। देखो, मनुष्य से भी ज्यादा क्या है, पशु पक्षी और परमेश्वर का कलाम भी कहते हैं सारी सृष्टि उस परमेश्वर के आने के लिए क्या कर रही है, अपने आप को। मराठी के अंदर बहुत ही अच्छा रीती थी, ती सृष्टी कणत आहे करत म्हणून लिहिलेला आहे। कणत आहे मतलब कितना वो वेदना उठा रही है वो अपने आप को। ये सृष्टि परमेश्वर की आराधना करती है, हर एक पशु पक्षी, हर एक जीव उस परमेश्वर की आराधना करते हैं, उस चेतावनी को सुनता है और अपने आप को क्या करता है, उससे अलग करता है। परंतु मनुष्य क्या है, अपने हृदय को एकदम कठिन करके बैठा है, अपने आप को क्या करके बैठा है, एकदम कठिनता के अंदर लेके आ रहा है। परंतु अगर और भी हम लोग इस वचन को देखेंगे तो उत्पत्ति का 19 अध्याय 12 से लेकर 13 तक के वचन पढ़ेंगे। उत्पत्ति 19 अध्याय 12-13 वचन। फिर उन अतिथियों ने लूत से पूछा, यहाँ तेरा और कौन कौन है? हाँ, दामाद, बेटे, बेटिया और नगर में तेरा जो कोई हो, उन सभी को लेकर इस स्थान से निकल जा, क्योंकि हम इस स्थान को नष्ट करने पर है, इसलिए कि इसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है, और हाँ, यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेजा है। देखो, लूत को भी क्या किया गया है, चेतावनी दी गई है कि यहाँ पर जो कि दुष्कर्म चल रहा है वो कहां पर पहुंचा है, परमेश्वर के सम्मुख में पहुंचा है। और हम लोग यहाँ पर नाश करने पर है, देवदूत लोग वहां पर आकर संदेश दे रहे हैं।
और वो देवदूत लोग संदेश देने पर भी ये लोग वहां पर मन फिराए क्या? नहीं, देवदूत आने पर भी ये लोग मन नहीं फिराए। तो सोचो इन लोग ने कितना अपना मन कठिन किया रहेगा, कितना आक्रामक क्रिया, कितना दुष्कर्म वहां पर चलता रहेगा। परंतु उससे बताने से पहले परमेश्वर किसको बताया है? परमेश्वर अब्राहम को बताया है। परमेश्वर पहले कहां पर गया है? अब्राहम के पास गया है कि मैं नाश करने पर हूं, मैं अपने दास को विदित नहीं करूं, ऐसा परमेश्वर वहां पर बोलता है। इतना बड़ा मैं काम करने जा रहा हूं और अपने दास अब्राहम को ना बताओ, ऐसा ना हो करके परमेश्वर जाके अब्राहम को सारे चीज को बताया। और अब्राहम ने वहां पर क्या किया है? लोत के लिए मध्यस्थी किया है, परमेश्वर से मांगा है। परमेश्वर, अगर वहां पर 50 लोग हो, 40 हो, 30 हो, 20 हो, 50 हो, एक लोग भी हो, तो क्या आप उनके ऊपर दया नहीं करोगे क्या? परमेश्वर ने कहा मैं जरूर दया करूंगा। अब्राहम ने अपने रिश्तेदार लोत के लिए वहां पर मध्यस्थी की है। और वहां पर देखेंगे तो लूत को चेतावनी मिला है कि तू क्या कर, अपने लोगों को लेकर वहां से निकल। और वहां समय उसके वो समय में क्या है, वहां का सबसे धनी व्यक्ति कौन है? ते लूत और उसका पत्नी। प्रॉफिट उसके बारे में बहुत ही अच्छा बनाता है। वो वहां की कौन है? मेरे करके बताता है, लोत की पत्नी, बड़े पोजीशन पे है वो। और जब परमेश्वर ने वहां से निकलने के लिए कहा, तो लोत वहां से बाहर निकला है, उस चेतावनी को पाकर बाहर निकला है। एक परमेश्वर ने एक सुरक्षित स्थान उसे बताया था, परंतु परमेश्वर को कहा, परमेश्वर मैं इस पहाड़ पर नहीं चढ़ सकता, तो मुझे उस दूसरे स्थान के अंदर जाने के लिए आप क्या करो, अनुमति दीजिए। परमेश्वर उसके अंदर भी तैयार हो गया है। उस चेतावनी को पाकर हम लोग भी क्या करना है? बाहर निकल जाना है। उस समय लूत कितने लोगों को जाकर वहां पर बता रहा था कि नाश होने वाला है, अग्नि से नाश होने वाला है, एक बड़ा तूफान, अग्नि वाला तूफान वहां पर आने वाला है, अपने आप को सुरक्षित स्थान के अंदर लेकर। परंतु कितनों ने उसका सुना है? कि खुद के दामाद क्या किया, उसका निंदा किया है, उसके ऊपर हंसे हैं। अपने लोग क्या करते हैं? अपने सेवक लोग का क्या करते हैं? निंदा करते हैं, उसका अपमान करते हैं। ये इसका एक जीवंत उदाहरण है। परंतु उसके बाद क्या हुआ है? उसको नाश के अंदर जाना पड़ा है, अग्नि के द्वारा वहां पर नाश हो चुका है। लोत की पत्नी संसार के अंदर पीछे देख लिया, संसार का अभिलाषा, जीवन का घमंड के अंदर वो क्या गया? गिर गया। सबसे बड़े पोजीशन पे था वो, सारा अधिकार उस नगर के अंदर उसका ही था। परंतु वो किधर गई? उस नाश के अंदर चली गई। देखो, परमेश्वर क्या करता है, समय समय पर हमें विदित करता है, हमें चेतावनी देता है, तो हमें भी क्या करना है? उसके अनुसार अपने आप को तैयार करना है। और हर एक चेतावनी देने के बाद क्या होता है? कुछ समय के लिए वो रहती है। हर एक चीज का एक एक्सपायरी डेट होता है क्या? नहीं। तो वो चेतावनी का भी कुछ तो समय होता है। ऐसे नहीं कि परमेश्वर ने चेतावनी दिया और छोड़ दिया, नहीं अभी हम लोग किरबा के अंदर है, ऐसा नहीं है। हर एक चीज का क्या है? एक एक्सपायरी, एक समय होता है। परमेश्वर चेतावनी देता है अपने दास लोग के द्वारा। और दास लोग भी जब किसी मनुष्य को सपन के द्वारा, दर्शन के द्वारा जब कुछ भी विदित करता है, तो हम क्या करना है? अपने आप को उस तैयारी के अंदर लेके आना है, उस बदलावट के अंदर तुरंत लेके आना है। अभी नहीं, मैं कल करूंगा, परसों करूंगा, तो समय चला जाएगा। परमेश्वर एक समय हर एक को देता है। उस समय भी हम लोग देखेंगे तो हनन्याह के पास भी परमेश्वर अपने सेवक को भेजा था। उसने क्या किया मालूम है? तुरंत उसने वहां पर अपने आप को उस नम्रता के अंदर लेके आया। जब परमेश्वर के दास के द्वारा उसको मला पता चला की तू काय कर, तो आपल्या घराची सारवा सारव करो, मी तुला आता घेऊन जाणार है। उसने क्या किया है? तुरंत उस दीवार की तरफ अपना मुंह कर दिया और वो प्रार्थना किया, प्रभु मैं आज तक आपके इच्छा के अनुसार चलता आ रहा हूं, आपको डर के चलता आ रहा हूं, ना कभी बाएं मुड़ा ना कभी दाएं मुड़ा। अगर वचन मिल गया है तो आप पढ़ सकते हैं। प्रभु मैं आपके इच्छा के अनुसार अब तक चलता आ रहा हूं, आप क्या करो? आप मेरे ऊपर दया करो। और वो दास जब उस चेतावनी को देकर बाहर ही जा रहा, तो परमेश्वर का वचन तुरंत उसके दास के पास आ गया। तू क्या कर, फिर से जाकर उसको बता कि मैंने तेरे आयु के दिन फिर से बड़ा कर दिए। उस वचन को पढ़ेंगे हम लोग।
त्या दिवसात हिजकिया आजारी पडून मरणास टेकला. हाँ तेव्हा आमोलचा मुलगा यशया भविष्यवादी हाँ त्याच्याकडे येऊन त्याला म्हणाला, हाँ यहोवा असे सांगतो, तू आपल्या घराची व्यवस्था कर, हाँ कारण तू मरशील, वाचणार नाहीस. हाँ तेव्हा त्यांनी आपले तोंड भिंतीकडे फिरवून यहोवाची प्रार्थना करून म्हटले, हाँ यहोवा, मी तुला विनंती करतो, मी हाँ कसा तुझ्या पुढे सत्यतेने व पूर्ण हृदयाने चाललो हाँ आणि तुझ्या दृष्टीने जे चांगले तेच करीत आलो हाँ। आहे, हे आता आठव. तेव्हा हिजकिया फार रडला. देखो, वो परमेश्वर को कहता है कि मैं कितना सच्चाई से आपके सम्मुख में रहा हूं। आप सारे चीजों को याद कीजिए, आप मेरी सुधि लीजिए। और परमेश्वर ने उसके शब्द को सुना है, क्योंकि क्या किया है, उसने उस चेतावनी को अंगीकार किया है और अपने आप को उस चेतावनी के द्वारा अपने आप को क्या किया है, नम्रता के अंदर लेके आया है। वो बोल रहा है कि मैं सत्यता से आपके सम्मुख में रहते आया हूं, ना कभी दाएं मुड़ा ना बाएं मुड़ा, सारी चीज आपको भय रख के आपको मानते आ रहा हूं। अपने आप को घमंड के अंदर लेके आया क्या हो? नहीं प्रभु, मैं तो सब कुछ करते आ रहा हूं, ये मेरे ऊपर आना ही नहीं चाहिए था, ऐसे कुछ बोला क्या? नहीं, नम्रता के अंदर, नहीं प्रभु, मैं आपकी इच्छा के अनुसार ही चलता आ रहा हूं, फिर भी आप क्या करो, मेरे ऊपर दया करो करके उसने आपको नम्रता के अंदर लेके आया। चेतावनी को सुन के अपने आप को क्या करना है, नम्रता के अंदर लेके आना है, परिवर्तन के अंदर लेके आना है। परमेश्वर क्या करेगा, जरूर आपके ऊपर क्या करेगा, दया करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर कौन है, दया का धनी है। हम लोग उसको मांगेगा तो क्या करेगा, जरूर हमारे पापों की क्षमा करेगा, हमारे ऊपर दया करेगा। अगर हम लोग कहेंगे, बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रॉफिट भी उसके बारे में बहुत अच्छा रीति से बताता है कि मैं सूर्य को नहीं मानूंगा करके, ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं हम लोग सूर्य की हमको जरूरत नहीं है, हमको इस प्रकाश की जरूरत नहीं है, हम लोग उस नीचे तहखाने में जाके रहेंगे, हम लोग अंधेरे में भी जीवित रह सकते हैं। ऐसा रह सकते हैं क्या? अगर आपको सूर्य प्रकाश नहीं मिलेगा तो क्या होता है मालूम है, आपकी त्वचा पीली पड़ने लगती है और कुछ समय बाद उसको कीड़ लग के वो सड़ जाएगी करके वहां पर लिखा है। ये संसार की रीति के सूर्य के बारे में बोल रहे हैं, मतलब वो SUN करके लिखा है। और अगर हमारे जीवन में अगर वो पवित्र आत्मा नहीं है तो हम लोग भी क्या है, वो आत्मिक शरीर भी क्या हो जाएगा, अंदर से सड़ गल जाएगा। तो अगर वो सन और ये सन मतलब कौन, हमारा पुत्र यीशु मसीह, अगर वो पवित्र आत्मा उसका अंदर अगर हमारे अंदर नहीं, तो हमारी आत्मिक स्थिति भी कैसी होगी, वैसी ही होगी, हमारा भी शरीर सड़ गल जाएगा, उसका कोई भी प्रयोजन नहीं है, वो मिट्टी के अंदर मिल जाएगा। तो हम लोग को क्या करना है, उस पवित्र आत्मा को पाना है, हम लोग सतर्क होना है, उस चेतावनी द्वारा हम लोग परमेश्वर के सम्मुख में मांगना है, उस पवित्र आत्मा के खोजी होना है, उसके दर्शन के खोजी होना है। परमेश्वर मेरे लिए क्या चेतावनी है, हम परमेश्वर के सम्मुख में बैठना है, ध्यान करना है। परमेश्वर आपकी मेरे बारे में क्या इच्छा है? क्या हम कभी परमेश्वर के सम्मुख में बैठकर मांगे हैं क्या? जैसे पास्टर वैरागर जी बताते हैं कि हम लोग हमेशा हमारी इच्छा परमेश्वर पर लाते हैं, परंतु उसकी हमारे बारे में क्या इच्छा है? हम प्रार्थना में बड़ी लंबी लंबी प्रार्थना करते हैं, परंतु उसका कुछ प्रयोजन है क्या? छोटी भी प्रार्थना हो परंतु वो आत्मा से की हो, वो आत्मा से भरी हो, वो वचन से भरी हो, आत्मा से प्रेरणा से की गई हो, वो परमेश्वर सुनता है। क्योंकि वो हृदय और अंतःकरण को जानने वाला खुदा है। जो पढ़े लिखे नहीं है उनकी भी परमेश्वर सुनता है, क्योंकि परमेश्वर आपका रंग रूप, आपका पैसा, ये सारी चीज नहीं देखता है। परमेश्वर खाली आपके हृदय को देखता है। हम लोग उस चेतावनी को पाकर क्या करना है, उस शरण स्थान के अंदर जाना है। परमेश्वर एक परम प्रधान का एक छाया का स्थान हमारे लिए रखा है। इसराइल के अंदर हम लोग देखेंगे तो मैं बीते दिन न्यूज के अंदर देख रहा था, क्योंकि आए दिन वहां पर बमबारी होती रहती है और उनके हर एक के घर के अंदर एक बंकर रहता है। जब उनको सायरन बजता है तो वो लोग क्या कर देते हैं, तुरंत उस बंकर के अंदर चले जाते हैं कि अगर बम भी गिरा तो कुछ भी होगा तो वहां पर कुछ हानि ना हो। अगर हम लोग उस सर्वशक्तिमान के छाये के अंदर रहेंगे तो इस तूफान, ये सब बम कुछ कर सकते हैं हमारे लिए नहीं, ये प्रधानता है, ये हमारे को कुछ भी नहीं कर सकती। अगर हम लोग उस सर्वशक्तिमान के छाये के अंदर आएंगे तो सबके लिए नहीं है ये, जो आना चाहे वो सुरक्षित रह सकता है।
नए करार के अंदर बहुत सुंदर सी रीति से बताते हैं, ये चिड़िया भी जानती है कि हमें घोंसला कहाँ बनाना है। वो बराबर वेदी की वहां पर आकर वहां पर अपने घोंसले को बनाती है, क्योंकि उसको मालूम है सच्चाई सुरक्षा कहाँ पर है, मेरे बच्चे कहाँ पर सुरक्षित रहेंगे। ये एक छोटे से पंछी को जानता है कि हमें कहाँ पर सुरक्षा मिलेगी। वो तो 5 दमड़ी को बिक जाएगी। परमेश्वर ने हमें कितना विशेष बनाया है उन चिड़ियों से, परंतु हम लोग नहीं जान पाते। वो इतनी छोटी सी मूंगी भी हम लोग से बुद्धिमान है करके कलाम के अंदर लिखा गया है। परंतु मनुष्य क्या करता है, अपने ही बुद्धि के अनुसार अपने मन के अनुसार जीवन व्यतीत करता है। वो समय का तकाजा नहीं जानता है कि हम लोग किस स्थिति में है। परमेश्वर चेतावनी दे रहा है अपने दास लोग के द्वारा, स्वप्न के द्वारा, दर्शन के द्वारा हमें परमेश्वर व्यतीत करते जा रहा है, परंतु हम लोग क्या करते हैं, उसको अनदेखा करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। कुछ नहीं हो रहा है, हमारा जीवन तो जो रोज का है, काम पे जा रहे आ रहे, 3 समय का भोजन मिल रहा है, आराम मिल रहा है, जो घिसी पीटी जिंदगी वो चालू है, परंतु उसका जीवन के अंदर क्या प्रयोजन है। प्रभु के लिए वो क्या कर रहा है अपने जीवन के अंदर, प्रभु ने हमारी क्यों सृष्टि की है, ये अपने आप को क्या करना है, वचन के अंदर हम अपने आप को देखना है। और भी एक बताता हूं मैं, एक उदाहरण के लिए, एक एक जो बच्चा था वो क्या करता है, अपने माता पिता का हमेशा अनादर करता है। उसके माता पिता चर्च में जाने वाले रहते, परंतु वो क्या करता है, कभी कलीसिया नहीं जाता, ना अपने माता पिता का आदर करता है। जब सेवक लोग बताते हैं ना, वो उनका सुनता था, और अपने घर से चला, बहुत दूर चला जाता है। और दूर चले जाने के बाद क्या होता है, उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं बचता है। तो वो क्या करता है, एक जगह पे एक एक शेफ रहता है, वहां पर वो खाना बनाने के काम पे लग जाता है। और वो मनुष्य बोलता है अभी हमें जरूरत नहीं, तू क्या कर, और एक स्त्री है उसके पास तुझे भेजता हो, उसको वो बहुत बुजुर्ग है, तू उसे मदद कर करके। तो वो लड़का उस बुजुर्ग स्त्री के पास चला जाता है कि मुझे आप कुछ काम दो। तो वो स्त्री उसे काम पर रख लेती है, और उसको रहने के लिए भी अपना घर के अंदर क्या करती है, एक छोटी सी जगह दे देती है। और कुछ दिन काम करने के बाद क्या होता है, वहां पर भी इसी रीति से क्या होता है, एक बड़ा तूफान आ जाता है। और तूफान आने के बाद क्या हो जाता है, इतना जोर से हवाएं चलती है, तूफान चल रहा है, और बाहर बारिश हो रही है, बिजली कड़कड़ा रही है। और ऐसे समय में जब झाड़ उस घर के ऊपर लग रहे हैं, सब हिल रहा है, तब ये बच्चा क्या हो जाता है, डर जाता है कि ये क्या हो रहा है करके। परंतु बाजू के खोले में देख रहा है तो वो क्या है, वो स्त्री अपने घुटनों पर आकर वहां पर प्रार्थना कर रही है। तब ये लड़का देख रहा है कि सब लोग बाहर चिल्ला रहे, इधर भाग रहे, उधर भाग रहे, परंतु ये माँ इतना क्यों शांत बैठी है करके। तो वो माता जी उसको बुलाकर बोलती है यहाँ पर बैठ करके। तो बोलती है तूफान आ रहा है, उसकी आंधी में सुन रही हूँ, तो क्या तू परमेश्वर को मिलने के लिए अभी तैयार है क्या। तो बच्चा डर जाता है, उसको लगा कि अभी हम लोग मरने वाले और परमेश्वर के पास जाने वाले। परंतु वो आत्मिक रीति से वो माता जी उसको बता रही कि तू परमेश्वर को मिलना चाहता है क्या, तो अभी क्या हो जा, मेरे साथ इस घुटने पर आ जा। तब वो बच्चा उस माँ के साथ घुटने पर आ जाता है, और वो माता घुटने में प्रेयर करती रहती है, प्रार्थना करती है कि प्रभु ये संकट हो सके, आपकी इच्छा हो तो यहाँ से टल जाए करके। परंतु वो बच्चा का ध्यान नहीं है, उसका भारी ध्यान है पूरा। तो माता जी बोली तू भी क्या कर, यही समय है, अगर हो सके तो परमेश्वर की दया पाना चाहता है तो तू भी क्या कर, उस परमेश्वर को पुकार करके। तो वो बच्चा भी आंख बंद करके परमेश्वर से एक ही बात को मांगता है कि प्रभु आज तक मैं तो आपका कभी सुना नहीं, ना मैंने माता पिता का आदर किया, ना सेवक लोगों का आदर किया, ना कभी वचन का पालन किया। परंतु मैं एक बार आपको पुकारा हूं कि आप मेरी एक बार सुन लो, मेरी एक सुधि ले लो, इसके बाद मैं ये सब गलती नहीं करूंगा करके। वो एक शब्द को छोड़ दिया उसने, प्रार्थना किया, और कुछ क्षण के अंदर वो सब तूफान क्या हो गया, शांत हो गया। और कुछ दिनों के बाद यही लड़का जो उस सेवक का नहीं सुन रहा था, वो सेवक थे प्रॉफिट विलियम ब्रनम, और यही लड़का प्रॉफिट के सामने जाकर भरी बारिश में क्या हो गया, वहां पर पानी के अंदर घुटने डालकर अपने सेवक को क्या किया है, क्षमा मांगा है कि मैं वही लड़का हूं जिसका आपने आपने मेरे को कितना बार समझाया, परंतु मैं आपका सुना नहीं। परंतु मैं परमेश्वर के सम्मुख में बैठकर परमेश्वर को पुकारा, और परमेश्वर ने मेरे ऊपर क्या किया है, दया की गई है। देखो वो एक बार वो लड़के ने पुकारा,
उसके ऊपर दया की गई है। आज हमारे पास वो चांस रहे या ना रहे, हमें नहीं पता। उस लड़के के ऊपर दया की गई है। आज हमारे ऊपर भी वो दया होना है, तो हम लोग भी कहां पर आना है? घुटनों के बल आना है। पास्टर जी ने वही बताया है, हमें कहां पर आना है? घुटनों के बल आना है। हम लोग नम्रता के अंदर आना है। हम लोग को परमेश्वर क्या करता है, हर समय समय पर हम लोग परमेश्वर हमें चेताता है कि हमें क्या करना है। और तुरंत हम अपने आप को उस मन फिराव के अंदर, हम उस बदलावट के अंदर आना है। वो समय बीतने से पहले परमेश्वर कुछ समय हमें देता है। उस समय से पहले हम क्या करना है? उस शरण स्थान के अंदर हमें आना है। और भी एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, योना के किताब 3 अध्याय 4 और 5 वचन। योना नबी की किताब 3 अध्याय 4 और 5 वचन। तब यह समाचार हाँ। निनवे के राजा के कान में पहुंचा, हाँ। और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतारकर ठाट ओढ़ लिया हाँ। और राग पर बैठ गया। हाँ। राजा ने प्रधानों समेत लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, हाँ। क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ न खाए? हाँ। वे न खाए और न पानी पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े, और हाँ। वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे देखिए और अपने बस बस, कुमार्ग से फिरे। देखो वहां पर क्या लिखा है, किस किस ने? फिर से पढ़ेंगे ब्रदर, वो लास्ट वाला वचन। क्या मनुष्य, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, का गाय बैल, क्या भेड़ बकरी हाँ, या अन्य पशु अन्य पशु, कोई कुछ भी न खाए? देखो कोई कुछ भी न खाए। पशु पक्षी सारी चीज उसके अंदर आया है, खाली मनुष्य नहीं। और सारे लोग ने क्या किया है? वे न खाए और न पानी पिए। देखो, ना खाए ना पानी पिए। पानी भी नहीं पिया, मतलब वो क्या हो गया? कौन सा उपवास हो गया वो? बिना पानी का उपवास है वो। और पशु पक्षी से लेकर सारे लोग क्या किया है? उसका एकदम कड़क से पालन किया है। उस जगह पर उस चेतावनी को उन्होंने सुनकर, राजा इतना बड़ा होते हुए भी, अधिपति होते हुए भी क्या हो गया? वो नम्रता के अंदर लेके आया। तब जाकर वहां पर परमेश्वर ने अपने क्रोध को क्या किया है? वहां पर पढ़ेंगे, उसके आगे का वचन भी पढ़ेंगे। मनुष्य और पशु हाँ। दोनों टाट ओढ़े, और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे हाँ। और अपने कुमार्ग से फिरे, हाँ। और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करे। हाँ। संभव है परमेश्वर दया करे हाँ। और अपनी इच्छा बदल दे, हाँ। और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए, हाँ। और हम नष्ट होने से बच जाए। देखो, परमेश्वर का कोप शांत हो जाए, वो अपना जो निश्चय किया था उससे वो फिर जाए। चेतावनी को सुनकर हम लोग भी क्या होना है? उस परिवर्तन के अंदर, उस बदलावट के अंदर आना है। अपने आप को तैयार करना है। उसके बारे में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट भी उसके अंदर लिखते हैं। जब हम लोग देखते तो चिड़िया भी क्या करते हैं? ऊंचे ऊंचे दीवारों के अंदर भी घोंसले बनाते हैं। जानवर भी अगर गर्मी के दिन के अंदर क्या करते हैं? उस दीवार के बाजू में जाके खड़े होते हैं कि हम लोग धूप से बचे करके। इसके लिए वो क्या होते हैं? दीवार के छांव में जाकर खड़े होते हैं। परंतु अगर हम लोग देखेंगे तो परमेश्वर ने इतना ज्ञान को देखे रखा है कि कुछ भी अगर चेतावनी उनको मिलता है तो वो क्या हो जाते हैं? उस स्थान से निकलकर वो मैदान में जाते हैं। ये दीवार के अंदर अगर घोंसला भी बनाए रहेगा तो वहां से निकल जाते हैं। वो जानवर भी उस दीवार के बाजू में खड़े नहीं होते, क्योंकि उनको पता है कि कोई तूफान आएगा या कुछ भी भूकंप आएगा, कुछ भी हड़कंप आएगा तो ये दीवार गिर सकती है। ये चेतावनी परमेश्वर अगर पशु को देख सकता है, पक्षी को देख सकते हैं, और वो अपने स्थान को छोड़कर एक सुरक्षित स्थान के अंदर, मैदान के अंदर जाते हैं और अपना बचाव कर लेते हैं। क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है, उसका एक भी बीज का नाश हो, यही इसकी इच्छा नहीं है। हर एक बीज उसके भंडार में जाए, यही उसकी सरल और सीधी इच्छा है। परंतु परमेश्वर उसको विपरीत, मनुष्य क्या करता है? उसका विपरीत सोचता है। वो जानबूझ के उसी स्थान में जाएगा जहां पर परमेश्वर नहीं चाहता है। वही दलदल के अंदर फंसने के लिए फिर से जाएगा। परमेश्वर 2000 साल पहले क्या किया है? अब उसको उस दलदल से बाहर निकालकर अपने खून से उसे शुद्ध किया है। परंतु
बहुत सारे लोग क्या करते, उसी दलदल में जो डुक्कर को क्या करता है, उसको कितने भी नहाओ धो, उसका मेकअप करो, कहां पर जाएगा, फिर से वही घान के अंदर जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोगों की आज यही स्थिति है। आप कितना भी उनको समझाओ, परंतु वो क्या करेंगे, उसके अंदर ही जाएंगे। हम लोग उसके अंदर नहीं जाना है। हम एक चुने हुए झुंड है, जो परमेश्वर ने हमको संसार से अलग किया है। हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए, हम लोग परमेश्वर को प्रकट करना है, उसके गुणों को प्रकट करना है। हम अपने आप को परिवर्तन के अंदर हमें लेकर आना है। देखो, एक छोटे से पशु पक्षी भी उस शब्द को जानकर अपने आप को क्या करते हैं, तैयार करते हैं। उस समय हम लोग देखेंगे तो नूह के समय भी सब पशु पक्षी अपने आप को क्या किया है, उस परिवर्तन के अंदर लेके आया है, और उस नाव के अंदर चले गए, लोग बच गए। आज हमें भी क्या करना है, उस नाव के अंदर आना है, जो विश्वास रूपी नाव परमेश्वर हमारे लिए आयत करके रखा है। वो हमारा वही दरवाजे पर इंतजार कर रहा है। वो हमें आज भी पुकार रहा है। कितने लोग उस शब्द को सुन रहे हैं, अपने आप को तैयार करते हैं। हम अपने आप को जांचना है, क्या हम लोग संसार के मनोरंजन या कहानियां इसके अंदर गड़े हैं, जहां पर गर्दी जा रही बड़ी बड़ी इमारतें हैं। अगर हम लोग बड़े बड़े इमारतों के अंदर जाएंगे तो क्या होता है पता है ना, वो दीवार गिर जाएगी। हमारा घोंसला कहाँ पर होना है, हम लोग उस चट्टान पर होना है, बड़ी बड़ी इमारतों के अंदर नहीं। भले छोटा सा भी हमारा झुंड रहेगा तो कहाँ पर होना है, हम लोग उस चट्टान के ऊपर होना है। वो परमेश्वर उस चट्टान का खुदा है, उसी चट्टान पे से खिलाएगा, उसी चट्टान पे से हमको पिलाएगा भी। हम लोग कहाँ से निकाले गए हैं, खोदे गए हैं, उसी चट्टान से, जो प्रधान चट्टा है, उसी से हम लोग खोदे गए हैं। हम लोग उधर ही जाना है। उधर ही जाएंगे तो मैच हो जाएंगे। वो वचन है तो हम लोग भी वचन ही होना है। तब पौलुस क्या कहता है कि मैं उसके घावों को लेके घूम रहा हूं, तभी तो वो पहचाना गया कि वो मसीह का है। आज हमारे अंदर वो घाव है क्या मसीह के, आज हमारे अंदर वो गुण है क्या मसीह के, नहीं है। तो हम लोग कैसे पहचाने जाएंगे। अंतोकिया में पहली बार उन लोगों को देख के कहा गया कि ये मसीह के लोग हैं, क्योंकि उनका चाल चलन, उनका प्रार्थना का जीवन, उनका भलाई का जीवन, एक दूसरे का प्रेम, जो भाईचारा, जो आज के अंदर वो नहीं है। जो लोग कहते कि हम लोग सूर्य की जरूरत नहीं है, हम लोग तय खाने के अंदर जाएंगे, तो बच सकते हैं क्या, क्यों नहीं बच सकते, क्योंकि हमें भी क्या है, उस पवित्र आत्मा की गर्मी चाहिए। ये कलीसिया कैसी है, ठंडी कलीसिया है। आज हमारे अंदर प्रेम नहीं है, हम लोग किसे ठंडाई के अंदर बैठे। वो आग है क्या, वो आग पेंतेकोस्त के दिन के अंदर थी, वही आग आज हमारे अंदर जलनी चाहिए। इसके लिए हम लोग नहीं बोल सकते कि हमको वो सूरज की, जो नीति का सूत्र सूर्य कौन है, हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हम लोग को उसकी प्रकाश चाहिए, हमको उसका वो उजियाला चाहिए। उस उजियाले के अंदर हमें आना है, वो गर्माहट हमारे अंदर आना है। जब तक वो पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर नहीं है, वो गर्माहट नहीं आ सकती। फिर तुम लोग चलते फिरते मुर्दों के समान हो, चूना मारेला कब्रिस्तान के समान हो, कोई प्रयोजन नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर वो पवित्र आत्मा नहीं है, तुम परमेश्वर से दर्शन नहीं पा सकते, ना उसके सम्मुख में जा सकते हैं, ना उसके स्वर्ग के राज्य के हम लोग भागी हो सकते हैं। पवित्र आत्मा के बिना उसको प्रसन्न करना अनहोना है करके लिखा गया है। मतलब वो आग चाहिए हमें। तूफान आने वाला है, क्या हम तैयार है क्या, अपने आप को तैयार कीजिए। संसार के अंदर नहीं, संसार की चीजों के अंदर नहीं। जब प्रॉफिट भी एक अपने कलीसिया में एक उदाहरण के बारे में बताते कि वहां पर भी एक स्त्री, एक लड़की उनके पास आती है और उनको क्या कहती है, तुम चलो मेरे साथ, क्या करना है, एक शो है वहां पर। शो, बहुत सारे शो चलते थे, मतलब जो सिंगिंग के शोज और गिटार ये सब वहां पर बहुत फेमस था उस समय में। वो बोलते उस शो को चलो, वहां पर क्या है, बहुत आनंद होता है, बहुत सारे लोग वहां पर मजा मस्ती करते हैं, आप मेरे साथ चलो करके। तो प्रॉफिट बोलते मैं उस स्थान के अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि वो चीज मेरे को आनंद नहीं दे सकती। तो प्रॉफिट उस लड़की को लेकर एक मंडली के अंदर लेके आते हैं, जहां पर वचन प्रचार किया जा रहा है। और वहां पर वचन खत्म हो जाने के बाद जो भलाई का काम हो रहा है, जो चंगाई का काम हो रहा है, वो सारे चीज वो लड़की देख रही थी कि ये क्या अद्भुत का काम है। और वो देखते देखते वो लड़की पीछे प्रॉफिट के पास देखा, तो प्रॉफिट बोला ये चीज है जो मुझे आनंद देती है, ये जो है परमेश्वर का वचन।
जो परमेश्वर उसका जो अद्भुत कार्य उसके लोगों के बीच में करता है, इन चीजों से मुझे आनंद मिलता है। आज हमें आनंद किस चीज से मिलता है? अच्छे गाड़ी बंगला, पैसा पानी, ये चीज हमें आनंद दे सकती है क्या? क्षणिक आनंद दे सकती है, हो सकता है, परंतु वहां पर ये सारे चीज नहीं चलेगी। आज हमारा जीवन कहाँ पर है? वचन कहाँ पर है? हमारे जीवन के अंदर वचन की बहुत सारी कमी घटी है। कल ही एक मैं मेरे रिश्तेदार से एक बात कर रहा था, मेरे जीजा जी लगते हैं गांव से। मैं उनको कॉल किया था, मैं उनको वचन के बारे में थोड़ा सा बता रहा था। तो बोलते तुम सोना नहीं पहनते, तुम लोग का मेंदली कैसे चलता है, कैसे लोग आएंगे तुम्हारे पास, ऐसा करके मेरे को बोल रहा है वो, कि तुम लोग सोना नहीं पहनते, फिर तुमको कौन रिश्तेदार, कौन रिश्ते देंगे तुम लोग को? तो मैं 2 मिनट शांत बैठा, मैं बोला आपको ये किसने बताया? बोलते हमारे पास्टर ने बताया कि सोना पहन के आना है। अच्छा, बोला, मैं बोला फिर बाइबल के अंदर लिखा है क्या सोना पहनना है करके? बोलता हाँ, प्रकटीकरण के अंदर लिखा है कि तुम लोग को आखिरी दिन के अंदर परमेश्वर स्वर्ग के राज्य में सोने के रास्ते पे चलना है, तो फिर बाद में उधर सोने के रास्ते पे आपको चलने नहीं मिलेगा। अच्छा, बोला ये प्रकटीकरण के अंदर लिखा है। ठीक है, मैं बोला, तो मैं उनको एक चीज बोला, परमेश्वर जब इजरायली लोगों को मिस्र के अंदर से निकलने बोला था, बोलता हाँ बराबर है, निकलने तो बोला था, उसके समय बोला था कि सब सोना लेकर निकलो करके लिखा था। बोलता हाँ ये बात तो बराबर है, सोना तो आजू बाजू वालों का सबका सोना लेकर निकलो करके कहा है, इसका मतलब परमेश्वर अनुमति दे रहे हैं करके। परंतु उसके आगे क्या घटित हुआ है? वो सोने का उन्होंने क्या किया है? वो सोना उन्होंने गले में डाला है। जब मूसा उनसे दूर चला गया परमेश्वर के उपस्थिति में, इन लोगों ने क्या किया है उसका? हमारे लिए कोई तो देवता चाहिए, हम लोग किसकी आराधना करें? उन्होंने सब सोना उठा के आरोन के हाथ में दे दिया, आरोन ने वो अग्नि के अंदर डाला है, और वहां से वो क्या हो गया? वो बछड़ा बाहर निकल कर आया है, उसने बनाया नहीं। वहां पर अगर वचन आपने ठीक से पढ़ा रहेगा तो वहां पर देखो आप क्या लिखा है, वो अग्नि से बछड़ा बाहर आया है अपने आप में। वो शैतान को उन्होंने जगा दिया और तुरंत बाहर आ गया वो। और वहां पर क्या हो गया? पाप हो गया है। जब मूसा नीचे आया है, उसने देखा ये जो कुकर्म चालू है, ये लोग नाच रहे हैं उस मूर्ति के सामने, वो कितना दुख उठाया, उसने व्यवस्था को तोड़ दिया। उसने परमेश्वर के सम्मुख में मध्यस्थी किया। परमेश्वर बोला मैं अभी क्या करूंगा, इन लोगों को अभी के अभी नाश कर दूंगा। परंतु मूसा ने वहां पर मध्यस्थी किया। प्रभु अगर तू यहां पर इनको मार डालेगा तो ये मिस्री लोग क्या बोलेंगे, इसलिए तू इनको बाहर लेके आया। हमेशा मूसा मध्यस्थी किया है उन लोगों के लिए। तो मैंने उनको बताया कि देखो, परमेश्वर ने कहा तो था कि सोना लेकर निकला है, परंतु इन्होंने गले में डाल दिया, उसका गलत विपरीत उपयोग किया, अपने आप को घमंड के अंदर लेके आए, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध परमेश्वर की समय समय पे परीक्षा देखा है। और परमेश्वर ने कहा अगर ये लोग सोना पहन के यहां से आगे निकलेंगे तो मैं नाश कर दूंगा। सबने वहां पर अपना सोना उठा के दे दिया, फिर मूसा ने उसका क्या किया, पोटरी बांधकर वही पेड़ के नीचे डाल दिया। फिर वो आगे परमेश्वर उनको लेके गया, नहीं तो परमेश्वर लेके जा सकता था क्या? तो मैं उनको वही बोला, अगर आप सोना पहनना चाहते हैं, कुछ यात्रा में कुछ समय आप चल सकेंगे, परंतु आप उस स्थान के अंदर नहीं हो पाएंगे। परमेश्वर आपको अनुमति नहीं देगा। परमेश्वर का क्रोध, हमारा परमेश्वर जलन वाला खुदा है, उसकी हमें परीक्षा नहीं लेनी। अगर चेतावनी देता है तो सही समय पर समय देखकर हम लोग क्या होना है, उस रास्ते से अलग होना है। परमेश्वर एक रास्ता हमको, प्राचीन मार्ग हमको दिखाया है, उस स्थान पर लौट जाओ, पश्चाताप करो। हम लोग परमेश्वर के सम्मुख, प्रभु मैं आपको कौन सी जगह पर छोड़ा है, उस स्थान को जरा याद करो। प्रभु मेरा शुरुआत का जीवन आपके अंदर कैसा था, एकदम फायर में था, अभी क्या हो गया? अभी ये ठंडा क्यों पड़ा हूं मैं? क्यों मेरे से प्रार्थना नहीं हो रही है? क्यों मेरे से ध्यान नहीं हो रहा है? क्यों मेरे से भलाई का काम नहीं हो रहा है? पास्टर जी ने उस दिन बहुत ही अच्छा बोला, अगर हम लोग घर के अंदर हमारे रिश्ते ठीक नहीं है तो परमेश्वर से क्या रिश्ते हम लोग ठीक रखेंगे? हमारे घर के अंदर ही ठीक नहीं है, हम अपने आप को परखना है, हम कहाँ पर है। ये बहुत ही बड़ा चेतावनी भरा संदेश है। प्रॉफिट इसके बारे में बताते हैं कि अगर एक चिड़िया और जानवर समझ जाते हो चेतावनी को, तो मनुष्य को तो कितना परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है, वो कितना तुम्हारी चिंता करता है। परंतु हम लोग उसको क्या कहते हैं,
एकदम ग्रांटेड लेते हैं हम लोग, ग्रहण करते हैं सारे चीज को। हम अपने आप को परखना है कि हम कहाँ पर है। परमेश्वर समय समय पर भविष्यवक्ताओं के द्वारा, नबियों के द्वारा, उसके सेवकों के द्वारा हमको चेतावनी देते आ रहा है, स्वप्न के द्वारा, दर्शन के द्वारा। हम मन फिराव के अंदर आए हैं क्या? हम अपने आप को जांचना है। एक वचन पढ़ेंगे, निर्गम इसका 12 अध्याय 13 वचन। निर्गम 12 अध्याय 13 वचन। और जिन घरों में तुम रहोगे हाँ उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, हाँ अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। हाँ और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर न पड़ेगी और हाँ। तुम नष्ट न होगे। देखो, राहाब के समय में भी परमेश्वर चेतावनी दिया है। अगर उस दरवाजे के ऊपर वो मेमने का लहू नहीं लगा रहे तो क्या हो जाएगा? वो नाश हो जाएगा। परंतु जो घर के ऊपर, चौखट के ऊपर वो मेमने का लहू लगा रहेगा तो क्या हो जाएगा? उस घर को लांग कर मैं अगले स्थान पर चला जाऊंगा। परमेश्वर वहां पर चेतावनी दिया था, सारे लोगों को चेतावनी दिया था। तो कितने लोगों ने आज, हम लोग परमेश्वर के लिए क्या है? मंदिर है। आज हमारे चौखट के ऊपर वो लहू लगाया हुआ है क्या? नहीं। हम अपने आप को परखना है। अगर वो चेतावनी को हम लोग ग्रहण करके अपने आप को तैयार नहीं किया है, तो वो जो दूत है, मृत्यु का दूत, वो आकर क्या करेगा? सब कुछ तहस नहस कर देगा। आज हम लोग उस लहू के तले आए हैं क्या? नहीं। हम अपने आप को जांचना है। उस समय वो राहाब वेश्या, एक वेश्या भरा जीवन होते हुए भी, एक गलत जीवन होते हुए भी, परमेश्वर का वचन जब सुनाए तो वो डर के मारे वहां पर भय के अंदर आ गई। मैंने सारा चीज देखा है, आपको कैसे परमेश्वर अद्भुत रीति से लेके आया, कैसे वो लाल समुद्र को परमेश्वर ने दो भाग कर दिया। मुझे मालूम है वो आकाश और पृथ्वी का निर्माण करता, वही तुम्हारी अगुवाई कर रहा है करके। वो अपने आप को, ऐसे काम करने वाली स्त्री अपने आप को नम्रता के अंदर लेके आई। वो चेतावनी को सुना और वो दूतों को क्या किया? अपने घर के अंदर पना दिया। उन भेदियों को अपने घर के अंदर पना दिया। परमेश्वर के कार्य के लिए उसका उपयोग हुआ है। परमेश्वर ने उसको ऐसे ही छोड़ा है क्या? परमेश्वर कितना अद्भुत रीति से काम किया। उसके वंश के अंदर परमेश्वर वहां पर जन्म लेके बाहर आता है। तो हम लोग सोचना है, हम लोग उस चेतावनी को समझना है। एक जो पाप करने वाली स्त्री अपने आप को चेतावनी से तैयार कर सकती है, तो हम और तुम बचपन से इस वचन को सुनते आ रहे हैं, तो हम लोग कहाँ पर है? हम लोग उस अनदेखा नहीं करना है। नूह के समय में जो हुआ वो क्या होगा? मनुष्य पुत्र के समय में भी होगा। उस समय भी वो लोग खा रहे थे, नाच रहे थे, शादी कर रहे थे, करवा के दे रहे थे, अपने दुनिया में मस्त थे। यही मंडली की आज स्थिति है। सब लोग ठंडे में पड़े हैं। कुछ नहीं, हम लोग का बपटिज्म हो गया है, परंतु एक अग्नि का बपटिज्म है। अगर हम लोग उसके अंदर नहीं गए और पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं है, अगर वो छाप, वो मोहर हमारे ऊपर नहीं लगी गई, और चेतावनी के द्वारा अगर हम लोग सतर्क होके उस रास्ते से नहीं मुड़े, तो हमारा भी नाश क्या हो जाएगा? जो सदम और गमोरा के अंदर हुआ, उससे भी आक्रामक क्रिया आज के समय में चालू है। हो सकता है उन लोगों के ऊपर दया की जाए, परंतु ये पीढ़ी के ऊपर दया नहीं की जा सकती है। शायद भविष्य के अंदर भी परमेश्वर लिखा है कि वो दो काठी परमेश्वर तोड़ देता है, एक जो अनुग्रह की काठी और एकता की काठी। यही समय है। हम लोग बोल रहे कि हम लोग कृपा के समय के अंदर है, अनुग्रह के अंदर है। परमेश्वर वो समय बीत चुका है, वो काठी टूट चुकी है। अभी न्याय का समय निकट आ रहा है। हम अपने आप को तैयार करना है। हम उस चेतावनी को पाना है समय समय के अनुसार। परमेश्वर अपने दास के द्वारा हमें चेतावनी देते आ रहा है। कितना सारा वचन हम लोग ने खाया है। क्या हम लोग अभी उसके राज्य के लिए तैयार है क्या? हम अपने आप को परखना है। एक वचन पढ़ेंगे, एक आखिरी वचन पढ़ेंगे, हिब्रू इसका 12 अध्याय और 25 वचन। इब्री का रास। सावधान रहो हाँ और उस कहने वाले से मुंह न फेरो, हाँ क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर की चेतावनी देखने वाले से हाँ मुंह मोड़कर न बच सके, हाँ। देखो, पृथ्वी पर के जो परमेश्वर ने जो सेवक लोग रखे थे, उनका सुन के भी ये लोग बच नहीं सके। तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बच देखो, सकेंगे? फिर जो स्वर्ग का परमेश्वर है, अगर वो अगर चेतावनी दे रहा है, तो उससे हम लोग क्या बच पाएंगे? क्या हम लोग उसके हाथ से बच सकते हैं क्या? आकाश के नीचे, भूमि के ऊपर सारे अधिकार किसके हैं?
हम लोग बोलेंगे नहीं, हम लोग समुद्र के नीचे हम लोग जाके रुकेंगे, नहीं हम लोग चांद के ऊपर अभी मनुष्य जा सकते हैं, उधर हम लोग बच सकेंगे, ऐसा है क्या? नहीं, आखिर सृष्टि का निर्माण करता हमारा परमेश्वर है। उसके नजरों से हम लोग कभी छू सकते हैं क्या? दाऊद बहुत ही अच्छा रीति से कहता है, आकाश में जाऊं तो तू वहां है, अधोलोक में जाऊं तो तू वहां है, हम लोग तेरे आत्मा से भागकर मैं कहा जाऊं? परमेश्वर हम कहा भी नहीं छुप सकते। ये सारे चीज अयुब भी जानता है। सारे सृष्टि के जो पहला जो लिखा गया किताब जो कौन सा है, वो अयुब का ही किताब है। वो सारे चीज परमेश्वर उसको प्रकट करके दिया है, परमेश्वर कैसे रचना किया है। परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा हमेशा चेतावनी देते आ रहा है। हम लोग उसको सुन के अपने रास्ते को बदलना है। आज का ही समय है, वो समय नजदीक है। हम अपने आप को परिवर्तन के अंदर, बदलावट के अंदर लेके आना है। अगर परमेश्वर उसके जो भविष्यवक्ता लोग थे जो भूमि पर रखे, अगर उसका सुन के कोई बच नहीं सका, तो जो परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी को बनाया, उस परमेश्वर के अगर नहीं सुनेंगे चेतावनी को, तो क्या आश्चर्य होगा, क्या हालत होगी, हम सोच भी नहीं सकते। हम अपने आप को उस बदलावट के अंदर रहना है, उस चेतावनी के शब्द को सुनना है। एक आखिरी वचन पढ़ेंगे मत्ती 7:24 के अंदर, फिर से हम लोग उस वचन को पढ़ेंगे, हम लोग खत्म कर देंगे। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, हाँ। वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा हाँ, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। देखिए हमारा घर कहाँ पर होना चाहिए? चट्टान पर होना चाहिए। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। कितना भी बड़ा तूफान आने दो, आंधी आने दो, हवाएं चलने दो, कुछ भी होने दो, अगर हमारा घर उस चट्टान के ऊपर रहेगा तो हमारे इर्द गिर्द कुछ आ सकता है क्या? भजन संहिता के अंदर लिखा है कि तेरे बाएं हाथ कितने गिरेंगे? हजारों गिरेंगे, सहस्त्रवधि गिरेंगे, फिर भी वो हमारे तंबू के नजदीक नहीं आ सकते, हमें हानि नहीं पहुंचा सकते। हमारे पैरों को भी पत्थर नहीं लगना करके देवदूत को आज्ञा देके रखा है। तो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, परंतु हमको उस सावधानी को सुनकर सतर्क भी होना है। और चेतावनी के द्वारा हम अपने आप को तैयार करना है। हर रोज का, हफ्ते का जो प्रवचन मिलता है, हम लोग कितना सारा परमेश्वर हमको भोजन के द्वारा खिला रहा है, परंतु आने वाले दिन के अंदर वो अकाल आने वाला है, एक वचन का अकाल। हम अपने आप को उस बदलावट के अंदर लेके आना है। उस चेतावनी को सुनकर हम लोग परमेश्वर के सही रास्ते पर हमें चलना है, और परमेश्वर के योग्य फल, उसका मन भावता हुआ बलिदान उसको चढ़ाना है। और परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को क्या करना है? उस चेतावनी को सुनकर उसके राज्य के लिए हमें तैयार होना है। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे।